नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हेडिंग आपने पढ़ी ली होगी, हाउ टू क्रैक एनी इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है कि कोई सा भी इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट एग्जाम या फिर इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर करें। ये है यहाँ पे, हाउ टू क्रैक एनी इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यानी कि कोई सा भी जो इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट एग्जाम है प्रेजेंट टाइम में, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर करें, पहले ही अटेम्प्ट में आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते क्लियर, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मान लो आप अपने कॉलेज के किसी भी सेमेस्टर में हैं। होता क्या है, हमेशा टाइम किसी भी इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने में और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसी को लगता है जो कहाँ सही से नहीं पढ़ा होता। अभी बताता हूँ। कॉलेज में सही से नहीं पढ़ा होता, नहीं पढ़ा होता। ठीक है, जो लड़का एक्चुअली कॉलेज में सही से नहीं पढ़ा होता उसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, कि कॉलेज के अंदर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या होता है देखिए, कोई सा भी इलेक्ट्रिकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा वो जनरली आपकी सेमेस्टर से ही ताल्लुकात रखता होगा। अगर वो आपके सेमेस्टर से ताल्लुकात रखता है तो सीधी सी बात है, अगर कॉलेज में ही आप जैसे मान लो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, बड़ी अच्छी वीडियो है ध्यान रखने वाली। कॉलेज में बेसिक इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट आप खुद ही से इतना शार्प कर लीजिए। ठीक है, मास्टरों के चक्करों में ना रहना, मास्टर कोई नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल खुद ही आप इतनी शार्प कर लीजिए। और अगर आपने कॉलेज में बेसिक इलेक्ट्रिकल शार्प कर ली, मशीन्स आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स अच्छी कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, पावर सिस्टम्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। ठीक है, समझिए जरा, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, इनको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बहुत ही अच्छे कॉलेज के ही अंदर। ठीक है, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉलेज में ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, कॉलेज के दरमियान ही अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ 95% चांस है कि आप इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देंगे। अक्सर होता क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब भी बच्चा एडमिशन लेता है आइदर डिप्लोमा या बीटेक में, वो सारी अपनी इंजीनियरिंग को तफरी में गुजार देता है। ठीक है, मैं पढ़ता कहाँ हूँ, मेरे को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पता है, एक रात में ही पढ़ के ना सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं। और ये एक रात का पढ़ा हुआ ही जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हो तो आप पे भारी पड़ता है। क्यों? तब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि कॉलेज में ही तफरी ना मचाई जाए और वहीं से अगर आप अपने आप को शार्प करना शुरू कर दें, आप फाइनल ईयर के ही दरमियान कोई ना कोई जॉब निकाल सकते हैं बहुत अच्छी। ठीक है, तो फिर आपको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉलेज में सही से नहीं पढ़ा होता, तो अगर नहीं पढ़ा होता तभी आप फेल होते हैं। अगर पढ़ लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आइदर इवन आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम भी जैसे मान लो अभी 2027 में आएंगी इसके बाद वैकेंसीज, तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। उनको मैं तो अगर मान लो यूकेपीएससी में निकल जाता हूँ तो मैं बोर्ड लेकर मैं तैयारी करानी स्टार्ट कर दूंगा, आप तभी से तैयारी करना शुरू कर दिया। आप कॉलेज में अपनी बुक पढ़ी है, कुछ मेरे लेक्चर्स देख लेना, अब से स्टार्ट करूँगा मैं आगे से जब मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि मेरा हो जाएगा किसी ना किसी में। तो ठीक है, तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए और एकदम आपको स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बड़ी आराम से निकाल देंगे। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है यूपी पीसीएल के लिए। तो यूपी पीसीएल के लिए अगर आप फाइनल ईयर तक इतना कर लेते हैं तो आप आधा रेडी हो चुके हैं। उसके बाद फाइनल ईयर के बाद सिर्फ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको यूपी पीसीएल क्लियर करना है, पीएलसी पढ़ना पड़ेगा, स्काडा पढ़ना पड़ेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा और कंट्रोल सिस्टम्स, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और एनर्जी मैनेजमेंट,
शर्त लगाइए दोस्तों, यकीन मानिए आप यूपीपीसीएल भी पहले ही अटेम्प्ट में निकाल देंगे। अक्सर क्या होता है, लोग दोष इंजीनियरिंग को देते हैं कि यार मैंने इंजीनियरिंग करी, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने इतने साल लग गए, इधर में कंपटीशन भी नहीं क्लियर हुआ, फिर मुझे ये बनना पड़ा वो बनना पड़ा। दोष इंजीनियरिंग का नहीं है, दोष स्टूडेंट का भी होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, जब भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप सीरियसली उसको नहीं पढ़ाई करते, रट्टा मार के निकाल देते हो। फिर यही जो रट्टे का फ़ायदा होता है ना, ये कोचिंग सेंटर वाले उठाते हैं। आप यही सब कुछ सीखने फिर ना कोचिंग सेंटरों में जाते हो। यूपी के लड़के इलाहाबाद में जाते हैं, ठीक है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल सीखने, केसीएल केवीएल लगानी सीखते हैं इलाहाबाद के कोचिंग सेंटर में जाके। और आप अमीर किसको बना रहे हो, उस कोचिंग सेंटर वाले को। अगर मान लो आपने कॉलेज के ही दरमियान ये सब सीख लिया होता तो क्या आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती, आपके माँ बाप के पैसे भी बच जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, यहाँ बच्चे कोचिंग लेने जाते हैं। अब वो कोचिंग सेंटर वाले अमीर बनते हैं क्यों, यही चीज़ अगर आपने कॉलेज में पढ़ ली होती अच्छे से। ठीक है, आप बच्चे बोलते हैं कि कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती इसलिए हम नहीं पढ़ते। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, बुद्धि दिया है, आज आपके पास मोबाइल है, अब वहाँ से नहीं पढ़ सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, यकीन मानिए, ना आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और आप अच्छे इंजीनियर बन के निकलेंगे। ठीक है, और ऐसे इंजीनियर बन के आप निकलेंगे और कम उम्र में ही लग सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से जल्दी नेशन को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक अच्छे इंजीनियर बन के आप निकल सकते हैं। तब आप बिल्कुल भी इंजीनियरिंग को दोष नहीं देंगे, आप अपने कॉलेज को दोष नहीं देंगे। ठीक है, दोष हमेशा अपनी फील्ड पे या कोर्स पे वही आदमी देता है जिसने उसके साथ न्याय नहीं किया होता। सच बता रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप पहले ही अटेम्प्ट में नौकरी ले जाएंगे, पहले नहीं तो दूसरे तीसरे में तो ले ही जाएंगे। ठीक है, और कोचिंग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, यूकेपीएससी जेई के लिए मैंने बिल्कुल भी कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी से तैयारी की, मेरा डीवी में भी नाम आया। ठीक है, दूसरी चीज़, इससे पहले मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्किल टेस्ट तक पहुंचा था मैं, वो एग्ज़ाम भी मैंने खुद ही के दम पे क्लियर किया था। तो अगर आप कॉलेज में अच्छे से पढ़ते हैं तो नो डाउट मैं बिल्कुल ये बोलता हूँ कि आपको कोचिंग की कभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कोचिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा उसी लड़के को पड़ती है जिसके कॉलेज में बेसिक्स कमज़ोर होते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, कोई कोचिंग सेंटर का भी मास्टर है, अगर वो ईएमएफ इक्वेशन बताता है डीसी मशीन की, वो तो Zn5p/60A ही बताएगा वो, और कॉलेज में भी वही बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपने रट्टा मार के उसे पास कर दिया एग्जाम को, दैट्स वाई आपके बेसिक्स जो है वो कमज़ोर रहे। फिर आपने उसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है, अब जनरेशन 11 केवी पे ही होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। ठीक है, अब कोचिंग सेंटर वाला भी तो यही बताएगा ना भाई, अल्टरनेटर 11 केवी पे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और उसके बाद जो ट्रांसमिशन होती है 220 वोल्ट, 220 केवी, सॉरी 220 केवी, 400 केवी, ठीक है, 220 केवी, 400 केवी, इन पे होती है ट्रांसमिशन। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर इसी तरीके से सेकेंडरी ट्रांसमिशन। या फिर अगर हम बात करें सिंक्रोनस मशीन की, कि सिंक्रोनस मशीन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, इंडक्शन मशीन सेल्फ स्टार्टिंग होती है, या सिंक्रोनस मशीन जो होती है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइसेस में यूज होती है। यही सारी रामायण जो है सेम कोचिंग सेंटर वाले पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने वो वहाँ पे गड़बड़ करी होती है, दैट्स वाई वो सारा का सारा क्रेडिट कोचिंग सेंटर को चला जाता है। और ये वीडियो काफ़ी अच्छी है, इसको शेयर भी करना कि ये गलतियां जो होती हैं, और आप बिल्कुल आराम से क्लियर कर सकते हो अगर आप अच्छे से कॉलेज में इन सब सब्जेक्ट्स पे कमांड कर लेते हो। ठीक है, धन्यवाद।